बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। मैं कैसर मिर्ज़ा आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बाज़ाब्ता तैनाती के अगले ही दिन बुशरा बीबी साहबा को जमानत मिल जाना और उनका फिर रहा हो जाना, क्या ये डील का नतीजा है? असल हकायक क्या है? आज के प्रोग्राम में हम आपको वो बताएंगे। इसके अलावा बुशरा बीबी साहबा अपनी रिहाई के बाद क्या अमली सियासत में हिस्सा ले रही हैं? अगर ऐसा है तो पीटीआई की मौजूदा जो क्यादत है, इनका मुस्तकबिल क्या होगा? इसके अलावा हमारा तीसरा अहम तरीन जो टॉपिक है जिस पे हम बात करने वाले हैं, और वो है जो मुमकिन तौर पर आने वाले दिनों में अदालती बहरान जो पैदा होने वाला है मुल्क में, उसके मुतालिक है। क्योंकि सैयद मंसूर अली शाह साहब और मनीब अख्तर साहब, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, गो के वो सुपरसीड हो चुके हैं, वो कंटिन्यू करने वाले हैं अभी तक की इतलात के मुताबिक, और उनका कंटिन्यू करना जो है ये एक बहुत बड़ा अदालती बहरान का बायस बनेगा। वो कैसे, इसकी भी तफसीलात आपके सामने हम रखेंगे। इससे पहले आगे बढ़े, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। नाज़रीन, बुशरा बीबी एक तवील अरसा तक जेल में रही। उनके शोहर इमरान खान जो पाकिस्तान की एक बड़ी पोलिटिकल पार्टी के सरबराह हैं, वो भी आपको पता है कि जेल में है। बहुत से केसेस इमरान खान और उनकी फैमिली के खिलाफ बने हुए हैं, और इस वक्त पीटीआई में कुछ सबसे ज्यादा अगर रियासती जब्र कह लें या अगर रियासती इंतकामी कार्रवाई का सामना जिनको करना पड़ रहा है, वो इमरान खान और उनकी फैमिली ही है। और इमरान खान साहब की बड़े अरसे से ख्वाहिश थी कि कम से कम उनकी जोजा जो है उनको तो रहा कर दिया जाए, वो जेल भुगतने के लिए तैयार हैं, और ये इस हवाले से उनकी काफ़ी अरसे से कोशिशें जा रही थी। अब बुशरा बीबी साहबा का आईनी तरमीम की मंजूरी के फौरी बाद जो है वो उनका रहा हो जाना 100% 100% भी नहीं बल्कि 200% जो है ये डील का नतीजा है। ये डील कैसे, इसके तमाम जो इसके जो ताने बाने हैं वो आपके सामने हम जरूर रखेंगे कि इसकी डील कैसे साबित होती है। सबसे पहले ये है कि जो ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती होती है, उसके अगले ही दिन उनको जमानत मिल जाना इस बात की गवाजी है, इस बात का शवाहिद है, इस बात का सबूत है कि ये तयशुदा था पीटीआई के साथ कि वो आईनी तरमीम में हुकूमत का किसी ना किसी हवाले से साथ देंगे, तो उसके नतीजे में हुकूमत जो है वो सबसे पहले बुशरा बीबी साहबा को रहा कर देंगे। आपको याद होगा कि आईनी तरमीम से एक दिन पहले जब मौलाना फजलुर रहमान साहब और पीटीआई की क़यादत के माबैन रात को मुलाकात होती है, और उस मुलाकात के बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से हुकूमती शख्सियात के साथ भी एक मुलाकात करवाई जाती है, जिसमें इसहाक डार साहब होते हैं, और उसमें पीपल्स पार्टी की भी एक शख्सियत होती है, और इसके अलावा दीगर जो शख्सियात हैं नून लीग की, वो भी शामिल थी। और पीटीआई के साथ ये पहली बाज़ाब्ता मुलाकात थी जो नून लीग और पीटीआई की क़यादत के माबैन हुई, और इतलात ये हैं कि उसी रात ही ये तय हो चुका था कि पीटीआई जो है वो एक अलामतन इस आईनी तरमीम का बाइकआउट करेगी, लेकिन वो इस तरमीम की मुखालफत नहीं करेगी, और उसके नतीजे में ये तय हुआ था कि बुशरा बीबी साहबा को रहा किया जाएगा। और उसका सबूत हमने देखा कि अगले ही दिन जब ये केस प्रोसीडिंग के लिए लगता है, तो उस दौरान प्रोसिक्यूटर का फौरी तौर पर 90 के जाविये से जो है उनका यू टर्न लेना इस बात का शवाहिद है कि हुकूमत जो है वो उसी डील को ही कन्फर्म करना चाह रही थी, और इसी वजह से प्रोसिक्यूटर ने वहाँ पे जो है उस केस को मजीद आगे चलाने से माजूरी जाहिर कर दी। और जब प्रोसिक्यूशन ही ख़त्म हो जाए, जब जो मुतलका फरीक है उस केस का वो ही पीछे हट जाए, तो फिर जज साहब को तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ी कि वो दूसरे फरीक को जो है वो जेल में रखे। तो लिहाजा फिर उसके नतीजे में प्रोसिक्यूशन के विड्रॉ करने के बाद जो है मोहतरमा बुशरा बीबी साहबा को यह रिहाई मिली। और उसके बाद फिर इसका एक और सबूत यह है कि उनकी रिहाई के बाद जो है वो उनका रोजगार जारी हो जाना, उनको पहले जमानत मिलना और उसके बाद फिर उनकी रिहाई मिलना। फिर उसके बाद रिहाई मिलने के बाद जो ही वो जेल से बाहर निकलती हैं, ना कोई डाला पहुंचता है, ना ही कोई रियासती अदारे के लोग उधर पहुंचते हैं, और ना ही उनकी दोबारा गिरफ्तारी होती है। अगर ये डील ना होती तो कतई तौर पर बुशरा बीबी साहबा को ये जमानत ना मिलती, नंबर एक। अगर जमानत मिल भी जाती तो उनके खिलाफ कोई ना कोई केस फिर बन जाना था, क्योंकि माजी में ये ऐसा हो चुका है
जब हुकूमत और रियासती अदारे किसी को बंद करना चाहते हैं तो वो जितनी भी कोशिश कर ले उनको गिरफ्तार किया जाता है। और माजी में हमने इसकी बहुत सी मिसालें देखी। आपको याद होगा कि चौधरी परवेज अलाई साहब जो जो जब लाहौर हाई कोर्ट से उनको जमानत मिलती है, वो इस्लामाबाद पहुंचते हैं और इस्लामाबाद से फिर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर उनको जेल में डाला जाता है और वो फिर एक डील के नतीजे में ही वो फिर बाहर निकलते हैं। इसी तरह पीटीआई की जितनी भी क़यादत इस वक्त मौजूद है और जो पीटीआई को छोड़ चुके हैं वो सब के सब डील के तहत ही बाहर आए हैं। तो बुशरा बीबी साहबा की भी ये 100% जो है वो डील हुई है। और इसके अलावा जो डील जो की गई है इसमें एक तो पीटीआई की तरफ से ये तय हुआ था कि वो आईनी तरमीम की मुखालफत नहीं करेंगे, अलबत्ता उनको फेस सेविंग के लिए कुछ ना कुछ मज़ाहमत ज़रूर करनी पड़ेगी और वो हमने देखा कि उन्होंने की, छोटी मोटी तकरीरें हुई और उसके बाद मामला ख़त्म हो गया। फिर आप देख लें कि आज कितने दिन हो चुके हैं, अभी तक पीटीआई की क़यादत ये तय नहीं कर सकी कि वो एहतजाजी तहरीक कब शुरू करनी है, कहाँ से शुरू करनी है, उस तहरीक को कौन लीड करेगा और वो तहरीक जो है किस नौइयत की होगी, क्या हर शहर में एहतजाजी मुजाहरे होंगे, इस्लामाबाद तक जो है वो लॉन्ग मार्च होगा। कतई तौर पर इस हवाले से कोई ना फैसला हुआ, ना ही इस हवाले से अभी तक पीटीआई की आदत की तरफ से कोई मशावरत हुई है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता था कि इस हवाले से पीटीआई और हुकूमत जो है वो पहले से ही मामला तय कर चुके थे। इसके अलावा जो इस डील के नतीजे में जो आने वाले दिनों में पीटीआई मजीद जो करेगी वो ये भी करेगी कि एक तो किसी एहतजाजी तहरीक का भी बाज़ाब्ता हिस्सा नहीं बनेगी, अलबत्ता मुमकिन तौर पर वो इसको कोर्ट में चैलेंज ज़रूर कर सकती है। ताहम उसके हवाले से भी अभी तक कोई जो पटिशन है वो तैयार भी नहीं हुई और ना ही इस हवाले से कोई उस मामले को अमली शक्ल देने के लिए कोई बाज़ाब्ता मशावरत हुई है। और इसके अलावा और क्या करेगी पीटीआई? पीटीआई की तरफ से फ्यूचर में मुल्क में जो हुकूमत के खिलाफ जो एक और एहतजाजी मुजाहरों का जो ऐलान किया गया था कुछ दिन पहले, उसको भी इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, हुकूमत को गैर मुस्तहकम नहीं किया जाएगा और इसके अलावा जो हुकूमती पॉलिसियाँ हैं उनको मीडिया की हद तक जो है वो क्रिटिसाइज ज़रूर किया जाएगा। लेकिन जो हमने देखा कि गुज़श्ता कई माह से जो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम किया गया और उसके अलावा जो बैरून मुल्क से आने वाली सरमायाकारी थी उसको रोका गया, फिर जो मुख्तलिफ अदारों को जो खतूत लिखे गए, तो ये तमाम ऐसे इक़दाम थे जिसकी वजह से हुकूमत और रियासती अदारे वो सख्त जो है वो परेशान थे। और हमने देखा कि ये गुज़श्ता कुछ दिनों में मुल्क में ऐसी सूरत हाल पैदा हो चुकी थी कि यूँ लग रहा था कि शायद पाकिस्तान में अलहदगी पसंद तहरीकें जो है वो तेज़ी के साथ जो है वो ग्रोथ पा रही हैं और वो अपने मकासद हासिल करने के करीब पहुंच चुकी हैं। क्योंकि हमने देखा पीटीएम की तरफ से इतना बड़ा रद्द अमल आना, फिर उनका रेफरेंडम के लिए तमाम कबाइल को इकट्ठा करना, ये तमाम जो थी चीज़ें, इसकी वजह से हुकूमत जो है मुकम्मल तौर पर जो है वो खौफजदा थी और हुकूमत के पास भी इसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। अलबत्ता जो हालिया जो डील हुई है इसके ये डील सिर्फ और सिर्फ बुशरा बीबी की हद तक है। अलबत्ता जो आने वाले दिन हैं उसमें इमरान खान साहब जो है वो जेल में ही रहेंगे और आने वाले दिनों में बुशरा बीबी साहबा अगर पार्टी की क़यादत संभालती हैं तो यकीनी तौर पर जो इस वक्त पार्टी के बाज़ हल्के जो मज़ाहमती सियासत के कायल हैं या जो दबे लफ्ज़ों कह लीजिए कि डबल गेम कर रहे थे, उनके लिए ज़रूर जो है मुश्किलात पैदा होंगी और बुशरा बीबी उन तमाम लोगों को पार्टी से फारिग कर देंगी जो माजी में जो है इक़्तिदार और जो इख्तियारात हैं वो इंजॉय करते रहे हैं किसी ना किसी हवाले से। तो जहाँ तक बुशरा बीबी साहबा के अगर मुतहर्रिक होने से सियासत में जो उनकी बहनों का फ्यूचर है तो वो भी मुझे नहीं लग रहा कि वो उस तरह से जो फ़ाल किरदार अदा कर सकेंगी, क्योंकि कुछ अरसा से हमने देखा था कि जो इमरान खान साहबा की जो बहनें हैं वो बड़ी फ़ाल रोल प्ले कर रही थी, वो कि बहुत सी चीज़ें सामने नहीं आ रही थी लेकिन पसे पर्दा उन्होंने पार्टी की आदत को जो है वो बड़े मुनज़्ज़म अंदाज से जो है वो कंट्रोल कर लिया था। और ये जो हालिया जो गुज़श्ता दिनों में तहरीकें चली हैं उसमें उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। तो अब हुकूमत उस वजह से भी डरी हुई थी और उनको भी कॉर्नर करने के लिए बुशरा बीबी साहबा को उनके मुकाबले में जो है ना वो लॉन्च किया गया है।
तो ये नाज़रीन सूरत हाल है। अब देखते हैं जी कि आने वाले दिनों में क्या होता है, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत ऐसी है कि इसमें कोई बात हरफ आखिर नहीं होती, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ या आने वाले दिन के साथ सूरत हाल बदलती है। और आने वाले दिनों में ऊँट किस करवट बैठता है, क्या हालात बनते हैं, इसके बारे में कुछ भी जो है हतमी तौर पर कहना वो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान ऐसी अनप्रडिक्टेबल कंट्री है कि यहाँ पे कोई पता नहीं कि अगले लम्हे क्या हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं जी, जो पीटीआई में क्या जो हालिया आईनी तरमीम थी उस पर जो रद्द अमल है वो भी हमें नज़र आ रहा है कि वो किस हद तक होगा। अलबत्ता जो अदालती बहरान है वो ज़रूर पैदा होगा, क्योंकि जो साबिक प्यूनी जज थे सैयद मंसूर अली शाह साहब और मुनीर अख्तर साहब, वो सुपरसीड हुए थे लेकिन उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। अब सूरत हाल ये बन चुकी है, अब वो इस्तीफ़ा नहीं दिया तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो ग्रुपिंग है वो पहले की तरह ही बल्कि बरकरार रहेगी, और उसमें जो मंसूर अली शाह साहब के ग्रुप के 8 जजेस मौजूद होंगे और या अफरीदी साहब के ग्रुप के 7 लोग मौजूद होंगे। तो ये 7-8 की जो गेम है ये चलती रहेगी, और इनके चलने की वजह से जो है जो अदालती जो अमूर हैं वो बुरी तरह मुतासर होंगे। और उसका हमने देख भी लिया है कि गुज़श्ता 2 दिनों में हमने देखा कि 2 ऐसे गैर मारूफ किस्म के केसेस जो है वो आईनी अदालत में आईनी बेंच में जो है वो ट्रांसफ़र कर दिए गए। तो इसके पीछे भी वही 8 जजेस की जो पॉलिसी है वो कार फरमा है। और इस हवाले से हुकूमत को लगता है कि जब आईनी तरमीम की गई थी तो इन तमाम जो अमूर था शायद उसका ख्याल नहीं रखा गया। अब आगे आईनी बेंच के लिए जजेस की तकर्री है, उसमें भी जो अगर दोनों जो सीनियर जजेस हैं उनको कोई रोल नहीं मिलता तो फिर भी एक बड़ा सवाल पैदा होगा कि क्या हुकूमत अपने मर्जी के जजेस के साथ अपनी मर्जी के फैसले लेना चाहती है, और हुकूमत पर इस हवाले से जो है अखलाकी तौर पर और अवामी सतह से ज़रूर दबाव पड़ेगा। और अलबत्ता मंसूर अली शाह साहब और जो उनके ग्रुप के जो लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि वो हुकूमत को और जो उनके मुखालिफ धड़े के जजेस हैं उनको टफ टाइम नहीं देंगे। इसमें देखते हैं कि ये अभी जो आईनी तरमीम आई है इसके बाद जो अगली तरमीम आने वाली है, क्या उसमें इन जजेस के जो इख्तियारात हैं या इनके जो इनकी पॉलिसीज़ हैं उनको काउंटर करने के हवाले से भी कोई कानून साजी होती है। क्योंकि जब तक जो अक्सरियती टोला है सुप्रीम कोर्ट का उसको डिवाइड नहीं किया जाता, उसको तोड़ा नहीं जाता, उस वक्त तक हुकूमत और रियासती अदारे अपने मतलूबा अहदाफ हासिल नहीं कर सकते। तो देखते हैं जी आने वाले दिनों में हुकूमत इस सारी सूरत हाल से कैसे निपटती है। अब तक नजरी इतना ही, फिर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।